दोस्तों, रात के समय में एक लड़का मेला घूमने के लिए गया था और मेला घूम करके वापस अपने घर आ रहा था और घर आने के ठीक पहले ही उसे काफ़ी ज़्यादा प्यास लग जाती है। तो दोस्तों, वह पानी पीने के लिए एक नौजवान विधवा महिला के घर पर चला जाता है। और दोस्तों, जो वह महिला होती है वह उसके रिश्ते में भाभी लगती थी और उस महिला के घर से उसका घर कुछ ही दूरी पर था। लेकिन दोस्तों, उसको बहुत ही ज़्यादा तेज़ प्यास लग जाती है, तो वो सोचता है कि चलो रिश्ते में भाभी लगती ही है और जब भी मैं इसके घर पे आता हूँ, तो यह मुझसे बहुत ही ज़्यादा मज़ाक भी किया करती है, तो चलो आज मैं इसके घर पर ही जा कर के पानी पी लेता हूँ। लेकिन दोस्तों, वह जैसे ही जाता है तो देखता है कि वह विधवा महिला अपने कमरे में गहरी नींद में लेटी हुई है। अब दोस्तों, इस नज़ारे को देखने के बाद दोस्तों उसे रहा नहीं जाता है और उसके सब्र का सारा बांध टूट जाता है। और फिर दोस्तों वह उस महिला के पास जाता है और जाने के बाद दोस्तों जैसे ही वह उसका आँचल को हटाता है, तब तक दोस्तों वह अपने बिस्तर पर उठ के बैठ जाती है और फिर दोस्तों उसके बाद वह दोनों क्या करते हैं, यदि दोस्तों आप लोगों को जानना है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की जो कहानी है ये बहुत ही रोचक और दमदार होने वाली है और इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बस एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ एक प्यारा-सा कमेंट भी कर दीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी पहली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, अब घटना की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, ये कहानी जो है ये झारखंड के एक छोटे से गाँव की सच्ची घटना है। सन 2003 की यह बात है। उस समय दोस्तों मोबाइल का युग नहीं था और गाँव-गाँव दोस्तों लाइट बल्ब बिजली नहीं थी और दोस्तों यदि रात में अगर किसी को कहीं जाना होता था तो वह लालटेन लेकर ही जाता था और उस समय दोस्तों गाँव देहात बहुत ही पिछड़ा हुआ था और गाँव के सभी लोग घास-फूस के मकान में रहा करते थे। उस समय इतना ज़्यादा विकास हुआ नहीं था। तो दोस्तों उस गाँव में एक फातिमा नाम की बेहद ही खूबसूरत विधवा महिला अपने 2 बच्चों के साथ घर पे बिल्कुल ही अकेला रहा करती थी। फातिमा का पति का निधन लगभग करीबन 4 से 5 साल पहले हो चुका था, जिसके बाद से फातिमा जो है वह अपनी विधवा की ज़िंदगी को व्यतीत कर रही थी और अपने घर को चलाने के लिए घर पर ही 2-4 भेड़-बकरियों को पाल के रखा था और वह अब उन्हीं को बेच कर के अपना खर्चा चलाती थी और दोनों बच्चों की परवरिश भी किया करती थी और उसके दोनों बच्चे जो थे वह अभी छोटे थे। पहली और दूसरी कक्षा में गाँव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे और फातिमा जो थी वह कभी-कभार अपने घर का खर्चा चलाने के लिए लोगों के खेत में मेहनत मजदूरी करने के लिए भी चली जाती थी और जिस दिन उसको खेतों में काम नहीं मिलता था, तो वह गाँव के ही एक ईंट भट्टे पर ईंट उठाने के लिए भी चली जाया करती थी और यही सब करके दोस्तों वह अपना गुज़ारा कर लिया करती थी। बेचारी बहुत ही ज़्यादा गरीब थी और उसके सास-ससुर भी नहीं थे। सास-ससुर का निधन भी बहुत समय पहले हो चुका था। जिसके कारण दोस्तों फातिमा का कोई भी सहारा नहीं था, वह एकदम बेसहारा थी और दोस्तों वह उसी गाँव में फातिमा के घर से कुछ ही दूरी पर एक लड़का अपने माता-पिता के साथ रहा करता था। उस लड़का का नाम किताबुद्दीन होता है। किताबुद्दीन दोस्तों अपनी मैट्रिक की परीक्षा को पास करके घर पर ही अपने माता-पिता के कामों में हाथ बटाया करता था। उसका पिता दोस्तों गाँव पर ही खेती-किसानी का काम किया करता था और वह भी अपने पिता के साथ ही खेतों में जाया करता था। खेती-बाड़ी करने का काम सीखता था, बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट था और वह दोस्तों अक्सर फातिमा के घर पे आया-जाया करता था, क्योंकि दोस्तों फातिमा जो थी वह उसके रिश्ते में भाभी लगती थी और जब भी यह आता था तो फातिमा के साथ बैठकर घंटों बातें किया करता था। और बातें करके दोस्तों दोनों अपना-अपना दिल बहला लेते थे और फ़ातिमा भी दोस्तों उससे बात करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो मज़ाकिया था और जब कभी भी फ़ातिमा के पास पैसे वग़ैरह नहीं होते थे और जब उसे पैसे की आवश्यकता होती थी, तो किताबुद्दीन उसकी मदद कर दिया करता था, थोड़े बहुत पैसे दे दिया करता था, जिससे कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया करती थी और वह किताबुद्दीन को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया करती थी। और किताबुद्दीन भी उसको बहुत चाहता था और फ़ातिमा जब कभी भी उदास हो जाती थी, तो किताबुद्दीन उसके घर पे आता था और घर पे आने के बाद उससे बातें करता और साथ-साथ अपने साथ-साथ उसका भी दिल बहला देता था, जिसके बाद फ़ातिमा जो थी वह उससे खुश हो जाती थी और हमेशा वो भी उसी के साथ लगी बजी रहती थी। फिर एक दिन दोपहर के समय में किताबुद्दीन फ़ातिमा के घर पे आता है और आने के बाद फ़ातिमा से कहता है कि भाभी,
मैं देखता हूँ कि तुम हमेशा अपने घर पे उदास बैठी रहती हो, तुम कहीं घूमने-फिरने के लिए नहीं जाती हो। तो वह उससे कहती है कि अरे देवर जी, आखिर भला मैं कहाँ घूमने-फिरने के लिए जा सकती हूँ? आप तो जानते ही हो कि मेरे पास खाने-पीने के लिए भी पैसा नहीं है। तो फिर आखिर बताओ भला मैं घूमने-फिरने कैसे जा सकती हूँ? तो किताबुद्दीन कहता है कि भाभी जी, हमारे गाँव के बगल में ही एक आज मेला लगने वाला है और गाँव के सभी लोग मेला घूमने के लिए जाएँगे और मैं भी घूमने जा रहा हूँ। तो अगर आप चाहती हो तो मेरे साथ मेला घूमने जा सकती हो और आपके मेला में जो कुछ भी खर्चा लगेगा, वो सब मैं दे दूँगा। तब वो कहती है कि नहीं देवर जी, आप चले जाइए, मैं अभी नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे 2 बच्चे भी हैं। अब दोस्तों इस बात को सुन कर के किताबुद्दीन समझ जाता है कि फ़ातिमा जो है वो मेला घूमने के लिए नहीं जाएगी। तो दोस्तों वह उस दिन शाम करीबन 8 बजे अकेले ही मेला घूमने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है और दोस्तों जब वह मेले में जाता है, तो जिधर-तिधर मेले में घूमता-फिरता है और जलेबियाँ खाता है, मिठाइयाँ खाता है और फ़ातिमा के बच्चों के लिए कुछ खिलौने भी खरीद लेता है और दोस्तों जब आधी रात हो जाता है, तो वह अब उन खिलौनों को अपने साथ लेकर के घर चल देता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो फ़ातिमा के घर के ठीक सामने आता है, तब तक दोस्तों उसको बहुत तेज़ प्यास लग जाती है। तो वो सोचता है कि अभी यहाँ से तो मेरा घर काफ़ी दूर है और अब मैं अपने घर जाते-जाते थक जाऊँगा, तो क्यों ना मैं फ़ातिमा के घर पर ही चला जाऊँ, उसके बच्चों के लिए जो मैं खिलौना वग़ैरह अपने साथ लेकर के रखा हूँ, वो खिलौना भी दे दूँगा और फ़ातिमा से पानी माँग कर भी पी लूँगा। अब दोस्तों ये इन्हीं बातों को विचार करके फ़ातिमा के घर के अंदर चला जाता है और दोस्तों जब वो फ़ातिमा के घर के अंदर जाता है, तो देखता है कि फ़ातिमा जो है गहरी नींद में सो चुकी है और उसके दोनों बच्चे जो हैं उसके अगल-बगल में लेटे पड़े हैं। अब दोस्तों इस नज़ारे को देखने के बाद वो किताबुद्दीन से रहा नहीं जाता है और उस समय फ़ातिमा बेहद ही खूबसूरत और नौजवान दिख रही थी। वह एकदम आँगन में ही चारपाई पर लेटी हुई थी और शाम का चाँद का हल्का-हल्का रोशनी फ़ातिमा के ऊपर पड़ रहा था और वह उस चाँदनी रात में दोस्तों फ़ातिमा जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी और दोस्तों उस चाँदनी रात में फ़ातिमा जो थी, वो उस किताबुद्दीन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है और उसको देखने के बाद उसके सब्र का सारा बाँध टूट जाता है और वो धीरे से जा कर के उसके पास बैठ जाता है। और बैठने के बाद दोस्तों हरकतें करने लगता है, तब तक दोस्तों फ़ातिमा की नींद खुल जाती है और दोस्तों जब फ़ातिमा की नींद खुल जाती है, तब वह अपने सामने किताबुद्दीन को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि अरे देवर जी, इस समय आप मेरे घर पे क्या बात है? तो वह घूमने के लिए जाऊँगा और मैं मेला घूमने के लिए ही गया भी था। मेला में मैंने बहुत ही जगह घूमा, जलेबियाँ भी खाया और आपके बच्चों के लिए कुछ खिलौने भी खरीद कर के लाया हूँ। और जब मैं मेला घूम कर के अपने घर वापस जा रहा था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ प्यास लग गई, तो सोचा कि क्यों ना ये खिलौना मैं आपको दे भी दूँ और साथ में आपके घर पे पानी भी पी लूँ। अब यही सोच के मैं आपके घर पे चला आया, लेकिन जब मैंने आया तो देखा कि आप बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो चुकी हो। इसे देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। अब इसके बाद फ़ातिमा जो थी, वह उससे कहती है कि अरे देवर जी, यदि इस समय आपको कोई मेरे घर पे देख लेगा, तो वो हमारे बारे में आखिर क्या सोचेगा? तब वह कहता है कि अरे भाभी जी, इसमें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। जब मैं आपके घर पे आया, तो उस समय मुझे कोई भी आते हुए देखा नहीं है, इसलिए आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए और एक बार आप मुझे अपने दर्शन करवा दीजिए। तब वो कहती है कि नहीं देवर जी, ये बिल्कुल ही गलत बात है। क्या आपको मालूम नहीं है कि मैं एक विधवा महिला हूँ और आप एक विधवा महिला के साथ ये सब काम करोगे? क्या आपकी शादी नहीं होगी और आपकी भी शादी होगी तो एक खूबसूरत पत्नी घर पे आएगी जिसके साथ आप अपने मनोकामनाओं को पूरा कीजिएगा। खाली मेरे जैसे विधवा महिला ने क्या रखा है? आप मेरी बातों को मानिए और अपने घर चले जाइए। तब दोस्तों किताबुद्दीन जो था वो कहता है कि नहीं बाबूजी, आज मैं बहुत हसरतों के बाद रात में आपसे मिलने के लिए आपके घर पे आया हूँ और आज आप मुझे खाली हाथ बिल्कुल भी मत जाने दो। मैं आपके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे-अच्छे खिलौने लेकर के आया हूँ, इसलिए अब आप ये खिलौना ले लीजिए और साथ में कुछ जलेबियाँ भी लाया हूँ जिसको आप खा लीजिए और एक बार मेरी मनोकामना को पूरा कर दीजिए। अब इसके बाद दोस्तों फ़ातिमा जब जलेबी का नाम सुनती है तो उसके मन में लालच आ जाता है क्योंकि दोस्तों फ़ातिमा को जलेबी खाए लगभग 2 से 3 साल का समय बीत चुका था। जब वह उसका पति जीवित था तो वही उसको ला कर के जलेबी खिलाया था। लेकिन उसके जाने के बाद फ़ातिमा को कभी जलेबी खाने का मौका ही नहीं मिला था। तब वह उससे कहती है कि ठीक है देवर जी,
मैं तो जलेबी खाने के लिए खा लूँगी, लेकिन अब आप इसके बारे में किसी को बताइएगा मत, वरना हमारी काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो जाएगी और लोग हमें गाँव से हो सके तो बाहर भी निकाल दें। जिसके बाद भला मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर के कहाँ जाऊँगी? क्योंकि दोस्तों उसका भी मन था, क्योंकि दोस्तों अक्सर किताबों दिनों के घर पे आता था और जब भी आता था तो दोनों साथ में ही बैठ के घंटों-घंटों एक-दूसरे के साथ बातें किया करते थे और बातें करने के दौरान कहीं न कहीं फ़ातिमा का भी मन बन जाता था और उसके पति के चले जाने के बाद उसे कभी भी मिला नहीं था और किताबुद्दीन दोस्तों हर समय उसकी सहायता करता था, तो अब यही वह सोच कर के वह उसको मना नहीं कर पाती है और इसके बाद दोस्तों किताबुद्दीन जो था वह एक बार फ़ातिमा का दर्शन करता है और दर्शन करके दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर दोस्तों जो वह खिलौने अपने साथ लेकर के आया था वह उसको दे देता है और किताबुद्दीन अपनी पानी पी कर के प्यास बुझा कर के अपने घर चला जाता है और घर जाने के बाद वो गहरी नींद में सो जाता है। इधर दोस्तों फ़ातिमा भी सो जाती है, लेकिन दोस्तों जैसे ही सुबह होता है और जब किताबुद्दीन का नींद खुलता है, तो दोस्तों फ़ातिमा के बारे में वो सोचने लगता है कि मैंने रात में जो कुछ भी फ़ातिमा के साथ किया हो, मुझे नहीं करना चाहिए था। इतने दिनों से हम दोनों का एक देवर-भाभी का अच्छा रिश्ता था। अब दोस्तों उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ातिमा पे अफ़सोस होता है, तो दोस्तों वह उसी समय फ़ातिमा के घर पर उससे माफ़ी माँगने के लिए चला जाता है। और दोस्तों जब फ़ातिमा के घर पे जाता है, तो देखता है कि फ़ातिमा जो है वो अपने घर के आँगन में एकदम से चुपचाप बैठी हुई है। तो वह उसके पैरों पे जाके गिर जाता है, माफ़ी माँगता है, तो फ़ातिमा कहती है कि अरे देवर जी, इसमें माफ़ी माँगने की क्या बात है? उसके बाद वह कहता है कि अरे भाभी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? तो वह कहती है कि देवर जी, दरअसल कहीं न कहीं मेरा भी मन था और मैं भी अपने अरमानों को पूरा करना चाहती थी और मैं आपको इस बारे में पहले ही बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले आप मेरे घर पे रात में चले आए और जब चले आए तो ठीक ही हुआ जो हुआ सो। तो फिर दोस्तों उसके बाद जब किताबुद्दीन फ़ातिमा की इन बातों को सुनता है, तो वह समझ जाता है कि फ़ातिमा का भी मन था और अब वह फ़ातिमा को फिर से अपने साथ कमरे के अंदर ले जाता है और एक बार फिर से दोस्तों वह फ़ातिमा का दर्शन करता है और दर्शन करके खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों उस दिन से किताबुद्दीन और फ़ातिमा दोनों को एक-दूसरे की आदत पड़ जाती है और जब भी किताबुद्दीन को मौका मिल जाता था, तो कभी रात में तो कभी दोपहर में समय निकाल कर के वह फ़ातिमा के घर पे चला आता था और आने के बाद दोस्तों अपनी-अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते थे और बाद में वो उसे कुछ पैसे भी दे देता था, जिससे कि फ़ातिमा उससे खुश हो जाती थी और दोस्तों इन दोनों का ये सिलसिला लगभग करीब 4 से 5 महीने तक चलता रहा। किसी को कानो-कान खबर तक नहीं लगा कि दोनों एक-दूसरे के साथ अपनी-अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। फिर दोस्तों एक दिन जब रात के समय में किताबुद्दीन फ़ातिमा से मिलने के लिए उसके घर पे आता है, तो गाँव का ही दोस्तों एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसका कि नाम दोस्तों बिरोजन था। अब वह सिराजुद्दीन को फ़ातिमा के घर पे आते हुए देख लेता है, तो वह उसे पीछा करते हुए सीधा फ़ातिमा के घर पे चला आता है और आने के बाद वह दोनों को अपनी-अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हुए देख लेता है। इसके बाद जब सुबह होता है, तो वह पूरे गाँव वालों को उनके रिश्ते के बारे में बता देता है। अब इसके बाद सभी गाँव वाले फ़ातिमा के घर पे चले आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि तुम्हारी जैसी महिला का हमारे गाँव में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए अभी के अभी तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर के इस गाँव को छोड़ कर के चली जाओ। अब दोस्तों जब किताबुद्दीन को इस बारे में पता चलता है, तो वह दौड़ कर सीधे फ़ातिमा के घर पे आता है। तो देखता है कि गाँव के सभी लोग जो हैं वह फ़ातिमा के दरवाजे पे खड़े हुए हैं और फ़ातिमा को ही घर से गाँव से बाहर निकाल रहे हैं। तो दोस्तों अब वह गाँव वालों के सामने माफ़ी माँगता है, कहता है कि इसमें फ़ातिमा का कोई भी गलती नहीं है, जो कुछ भी गलती है वो मेरा है। अब इसके बाद फ़ातिमा जो दोस्तों जब किताबुद्दीन की इन बातों को सुनती है, तो वह फूट-फूट के रोने लगती है और दौड़ के अपने दोनों बच्चों को गोद में उठा कर के सीधा किताबुद्दीन के गले लग कर के रोने लगती है। अब इसके बाद किताबुद्दीन को दोस्तों उस पे काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस हो जाता है और उसके बाद वह भरी समाज में पूरे गाँव वालों के सामने फ़ातिमा को उसी समय अपनी पत्नी बना लेता है और इसके बाद दोस्तों सभी गाँव वाले एकदम से चुप हो जाते हैं और अपने-अपने घर चले जाते हैं। फ़ातिमा दोस्तों किताबुद्दीन की पत्नी बन कर के उसके साथ घर पे रहने लगती है और किताबुद्दीन भी दोस्तों उसके दोनों बच्चों को अपना लेता है। दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।